तो मेरे हिसाब से बॉलिंग को पहले ही मैं जो है क्वेश्चन मार्क इनकी कर रहा था, और वो आज नजर आ गई। ठीक है, अच्छी बॉलिंग एक दो ने की जरूर, मगर मार भी साथ के साथ खाई है। आप देख लें कि अब जो है ना फास्ट बॉलर को भी बाद में पड़ी, वेयर एंड टेयर बॉलिंग करेंगे तो वो फिर मुश्किलात है। लेकिन ऐसे मौकों पे आप जो है मैच को अच्छा बना सकते हैं, मगर जाहिर है उनके पास डेप्थ इतनी है कि वो जो है मैच को इजीली चले जाएंगे। और मेरे थोड़े अल्फाजों से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा गिरा इस वजह से हूँ कि फाइनल इतना अच्छा नहीं खेला हैदराबाद। हाँ नहीं, एक्सपेक्टेड ये था कि हम हमेशा वही बात करते कि इतने हम हाई स्कोरिंग मैचेस देखते हुए आ रहे थे, इतना नेक टू नेक, मतलब जो इस्लामाबाद और हैदराबाद का मैच हो गया, लगता ही है कि उस मैच को कोई मैचअप नहीं कर पाएगा। वरना हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि फाइनल भी उसी तरीके का होना चाहिए, उसी किस्म का मैचअप होता जैसे हैदराबाद और इस्लामाबाद का मैचअप हुआ था। यूसुफ, होना तो चाहिए था, मैंने ये कहा था कि अच्छा मैच होना चाहिए, लेकिन इन्होंने पहला हाफ 6 ओवर अच्छे खेले, इधर भी पहले 5 ओवर में कल अच्छी बॉलिंग में 69 रन्स थे 6 ओवर तक, और उसके बाद यू एंड अप डूइंग 129। कोलैप्स कर गए और 2 रन आउट, और बॉलिंग में भी पहले 4-5 ओवर अच्छे किए हैं, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स के लिए कोई हेल्प नज़र नहीं आ रही इस विकेट में। और स्पिनर उनके पास यही है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट उन्होंने इन्हीं स्पिनर्स के साथ खेला है। अगर वो कोई एक और स्पेशलिस्ट बॉलर डालेंगे तो उनकी बैटिंग कम हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि T20 में तो यही चलता है। हसन खान बॉलिंग ऑलराउंडर है, साइम खेल ही बॉलिंग पे रहा है, बैटिंग में तो आज उसने रन्स किए हैं 50। आज भी बैट्समैन थे, बैटर थे, आज वो ऐसे रन्स थे कि उसका फायदा ही कोई नहीं। मैं 2 रन आउट उसके सामने हुए मेरे, बिल्कुल तो फायदा उसका कोई था नहीं। या तो ऐसा करते कि 170-80 हो जाता तो मेरा ख्याल है कि मैच कोई थोड़ा स्टार्ट साइम का 200 प्लस का स्ट्राइक था, लेकिन वो आउट होते उसके बाद वो गिरता चला गया, आहिस्ता वो नीचे जाता गया। बहरहाल अच्छा टूर्नामेंट इनका रहा है, हारने के बावजूद मैं समझता हूँ कि इन्होंने लास्ट मैच जो खेला था उसमें काफ़ी जान डाली। फिर एक मैच ऐसा था जिसमें इन्होंने 85 रन से मैच जीतना था, वो मैच बहुत अच्छा रहा इनका। ये 2 मैच मैं समझता हूँ कि इन्होंने जबरदस्त खेले। अराउंड 35,000 स्टेडियम का व्यू दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली क्राउड को देखकर वो हो रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ पे बैठ के भी फील आ रही कि यस आज को मैच हो रहा है। 33,000 कैपेसिटी होगी, 35,000 के 33,000, तो मत 33-34 लोग अभी जो है इस मैच को देख रहे हैं। तो ये मोमेंट है, ज़ाहिर है ये याद रहेगा इन टीम्स को भी, इन प्लेयर्स को भी। तो सी भाई, अब अगेन साइम अयूब आज उन्होंने रन्स किए, स्टार्ट बहुत अच्छा था, 14 ओवर में 60 रन्स। इसको आप क्या नाम देंगे, और ये प्रेशर था या क्या रीज़न हो सकती है इसके पीछे? मैं सुन रहा था शोएब मलिक को, तो वो कह रहे थे कि उन्हें 7 आउट हो चुके थे, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा सा जो है एक्सेलरेट करें, या पता नहीं कुछ टाइप के अल्फाज के रन्स बनाए। तो मैंने कहा पता नहीं ये 100 से और नीचे गिरवाना चाह रहे हैं या क्या है। इसलिए कि देखिए एक मेन बैट्समैन खेल रहा है, बाकी टेल खेल रही है, तो आप कैसे कह सकते हो। लेकिन हाँ ये जरूर है कि कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 50 नहीं हुए हैं जिसको हम कहें कि ये बहुत है। मैं समझता हूँ कि ये पूरा टूर्नामेंट उनके लिए एक ख्वाब ही है। वैसे कि हद तक तो ठीक है, बाकी ख्वाब है सारा, और इतना अच्छा उन्होंने नहीं खेला। और आई होप कि उनका वहां भी नाम आ गया है, कैरिबियन लीग में भी, तो आ जाए अल्लाह करे फॉर्म। और पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है कि अभी थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि भाई किसी और को भी आप ट्राई करें। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ प्लेयर नहीं है, अभी जो नहीं कर रहा तो किसी और को आप ट्राई करके देख सकते हो। ये माज है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा यार। हर वक्त ऐसे शॉट नहीं लगते हैं, और आप ऐसी फ्लैट पिचों पे आप इस तरह के जैसे कि साइम अयूब मारते हैं नो लुक शॉट, और क्या कह रहे हैं सब। अरे भाई सीधा लुक वाला शॉट मारो, देख नहीं रहे हार्डीज कैसे मार रहा है, कमरों में शॉटें मारी हैं उसने, और आपने देख रहे हैं सारा कुछ। तो ये ऐसे चलेगी नहीं, और इससे अच्छी बॉलिंग आएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। बहरहाल अब आप टेस्ट में आप ट्राई कर रहे हैं लोगों को, आप इसमें भी किसी को ट्राई करके देखें, ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करा दें आप साइम अयूब को, के जो है ना हमें पता चले, जो जिसकी बातें हम कहते रहते हैं कि भाई और लोगों को चांस मिलना चाहिए। बट ये 2 चीजें तो हो गई, वो उसमें देखें एक सुफियान और राना, उन्होंने आन के फर्क डाल दिया, बिल्कुल डाल दिया, फर्क डाला ही सीधा सीधा। और
राणा को पहले ओवर में जरूर मार पड़ी, लेकिन उसके बाद जो है वो जो है एकदम जो है उन्होंने काफी तेज बॉलिंग की। 150 तक जा रहे थे वो, 150 तक जा रहे थे वो। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल टूर्नामेंट की मैं सिर्फ बात करूंगा कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है जी, अच्छा हो गया, एंड अच्छा हो रहा है, लेकिन फाइनल अच्छा जरूर नहीं हुआ। लेकिन एंड जो हमारी तकरीब हुई पीसीबी में हम मुबारकबाद देंगे जी कि बिल्कुल बहुत बहुत उम्दा। और नेक्स्ट टाइम में इंशाल्लाह हम जिस चीज को देख रहे हैं ना उस पे आप ट्राई करें कि कुछ एक दो नए लड़कों को, जहां आप ये ले गए बगैर परफॉर्मेंस वाले को टेस्ट मैच में ले गए कुछ को, किसी तरह इसमें भी आप जरूर ट्राई करें जो परफॉर्म किया हुआ है जिन्होंने। तो आई होप अल्लाह करेगा कि ये अच्छा करें। वही यूसुफ भाई वाली बात के देखें इंटरनेशनल में जब जाएंगे और फिर ये तो बड़ी फ्लैट विकेट है, थोड़ा सा बिल्कुल और टफ हो जाएगा कंपटीशन। और ऑब्वियसली इंटरनेशनल के प्रेशर्स अलग होते हैं, इंटरनेशनल की परफॉर्मेंसेस अलग होती हैं। खैर आज साइम ना करते तो फिर तो खैर कोई रन ही ना होते सामने। ये टीम का ये 80 पे भी आउट हो चुकी है और उसके बाद जरा देर से शुरुआत हुई मैच की, इस वजह से ये मैच अभी भी जारी है और ये मैच एक अजीब तरीके से चल रहा है। कभी इस तरफ लुढ़क जाता है तो कभी उस तरफ लुढ़क जाता है। हैदराबाद किंग्समैन जो कि सिर्फ 129 रन बना सके, 130 रन का टारगेट सेट किया पेशावर ज़ल्मी के लिए। पेशावर ज़ल्मी राइट नाउ 74 फॉर 4 और ये 10वां ओवर जारी। बात करेंगे इसी मैच के हवाले से। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और जैसे कि हमने देखा कि हैदराबाद जल्दी आउट हो गई, बड़ा टारगेट नहीं दे सके, लेकिन पेशावर की 2 विकेटें जब पहली ओवर में गिरी तो मैच में इंटरेस्ट एक मरतबा फिर से बढ़ गया। 4 विकेटें गिरी, लेकिन अब जो 5 विकेट की पार्टनरशिप है वो ज़रा बेहतर जा रही है। अब्दुल समद को पहले भेज दिया गया, क्या होना चाहिए था, क्या गलती की, क्या ठीक हो रहा है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ देर बाद। लेकिन यूसुफ भाई, फाइनल लो स्कोरिंग थ्रिलर का भी अपना मज़ा, हाई स्कोरिंग का तो चले मज़ा है ही है जी। लेकिन हमेशा से बात करते हैं बैलेंस जहाँ पर होता है ना वहाँ पे क्रिकेट का ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो बैलेंस और मज़ा आ रहा है इस गेम का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट अच्छा था हैदराबाद का, लेकिन विकटें गिरना शुरू हुए। 6 ओवर में वहाँ 70 रन कर लिए थे उन्होंने, बड़ा अच्छा स्टार्ट था। अगर वो 170-80 कर लेते हो जिस तरह उन्होंने 2-4 विकटें अर्ली ले ली हैं, तो मेरा ख्याल पेशावर ज़ल्मी को काफ़ी मुश्किलात होती। अभी भी अगर 1-2 विकटें ऊपर नीचे मिल गई कहीं और टेल एंडर्स कहीं आ गए तो मेरा ख्याल है कि और टफ मैच हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैच नज़र आ रहा है अब बहुत ईजी ज़ल्मी के लिए नज़र आ रहा है, लेकिन शुरू में काफ़ी मुश्किल दी है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी शुरू में उन्होंने मुश्किल दी है। मैंने तो पहले कहा था 80% चांस तो है ज़ल्मी का, लेकिन इनके साथ जो जिस तरह खेलते हुए आ रहे हैं, कवर अप करने की कोशिश ना करें। अभी चल रहा है मैच, कोई बात। आपने हैदराबाद किंग्समैन चूज की हुई है, सही है, चुनी हुई है, कोई बात क्या बट ये कि यस, जिस तरह का स्टार्ट वाकई जैसे हैदराबाद किंग्समैन ने किया था उस वक्त, जिस वक्त देखते देखते मैच जो है मुझे इस बात का धड़का लग रहा था कि अच्छा जी ये जाते जाते फिर प्रेडिक्शन गलत ना हो जाए। और बट ये कि पीएसएल के लिए बहुत ही एक अच्छी बात लग रही थी कि हाँ जी एक नई फ्रेंचाइज जो है वो ऐसे स्पार्क दिखा रही है। बट उसके बाद जो क्रम्बल हुई, एकदम से उनकी विकेट्स क्रम्बल हुई, वो फिर आपको लगा कि हाथ से निकल गए। 2 रन आउट हो गए और जिसमें परेरा भी है, वो भी एक क्रूशल रन आउट था। अगर उनका 2 रन आउट ना होते, थोड़ा सा स्कोर और कर लेते, 170-60 तक होता तो शायद कोई राना बॉल से ऊपर जाता, 7-8 की एवरेज चाहिए होती। तो आप बीच में इतनी बॉलें रोक नहीं सकते जितनी रोक रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पास ओवर्स हैं तो आप बॉल रोक भी लेते हैं, आप गंदे बॉल का इंतजार कर रहे हैं। वरना T20 में आप अच्छे बॉल को भी मारने की कोशिश करते हैं, उसमें विकेट गिरता है। बिल्कुल। लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं उनको, तो वो जो थोड़ा बेहतर बॉल आता है उसको डॉट खेल लेते हैं। इजी है, कंफर्ट जोन में इस टाइम उनके गेम, इसलिए कोई इतनी मुश्किल अभी इफ्तिखार और फरहान भी रहते हैं। अभी देखे 2 बैट्समैन अभी पड़े हुए हैं और देखिए क्या होता है। कोई अर्ली भी ऐसे एक आधे ओवर में 2-3 विकेटें मिल जाए। 7.9 का रिक्वायर्ड रन रेट है, जो कि 7.9 नहीं, मेरा 7.9 नहीं, 7.5 नहीं, करंट रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट 5.10। मैं वही कह रहा हूँ ना, और कम है। 7-8 होता तो फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। 51 ऑन 60 बॉल्स, 10 ओवर्स में 51 रिक्वायर्ड है। तौसीफ भाई, 10 ओवर्स में 51 रन रिक्वायर्ड हैं अभी। और बात हो रही है 6 ओवर्स में 69 रन बनाए हैदराबाद ने, यानी कि 69 रन बनाए, और 20 ओवर्स में 129, यानी कि 60 रन सिर्फ उसे बना सके 14 ओवर्स में।
इस तरह का मैच अगर आपकी ऐसी परफॉर्मेंस हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है जीतना, इस मैच में कमबैक करना, जैसा कि पेशावर जलील ने बॉलिंग से कमबैक किया।